So, hello everyone, and welcome to another episode of Offside. This is Piyush, and with me here is Bhavanshu. और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Jayant. छोटा सा इंट्रोडक्शन इनका देना चाहूंगा मैं. He's been the captain of our college team, college football team, and he has played in every position. So he's an all-rounder. और यहाँ पे आज हम लोग तीन लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारी बातें. मेनली बेसिकली हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द न्यू सीजन फॉर द प्रीमियर लीग. बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, 2 महीने जो है कैसे काटे हैं सारे फैंस ने, हम सभी जानते हैं. और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस न्यू सीज़न को लेकर के. बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं इस सीज़न में. हम हर चीज़ को बारी बारी से देखेंगे और जानेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं और क्या मतलब रुख ले सकता है नया सीज़न. सो first of all, let's start with the first thing that we want to discuss in this today's episode is the new rules या new changes जो हमारे सिस्टम में आ रहे हैं इस साल प्रीमियर लीग में. तो पहली चीज जो है we'll discuss about the new offside rule change. तो बेसिकली ऑफसाइड रूल जो था पहले, जब कोई भी अटैकिंग प्लेयर अपने फॉरवर्ड को या आगे पास देता था एंड ड्यू टू डिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिफेंडर, बॉल जो है डिफ्लेक्ट हो करके अटैकर के पास पहुंचती थी एंड अटैकर वाज सपोज टू बी इन एन ऑफसाइड पोजीशन. तो उस पोजीशन पे उसको ऑफसाइड ना दे करके ऑनसाइड दिया जाता था बिकॉज उस डिफ्लेक्शन को बैक पास के तौर पे मतलब माना जाता था. एंड दैट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द पास्ट फ्यू इयर्स. इस सीजन ये चीज रूल बुक में लिख दी गई है. इसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, a player who is clearly offside should not become onside on every occasion when an opponent moves and touches the ball. तो इसका सिंपल से यही मतलब है कि अगर डिफेंडर से बॉल जो है डिफ्लेक्ट होकर के या अनइंटेंशनली टच होती है, इट इज नॉट अ बैक पास, और ये रेफरी के डिस्क्रेशन पे होगा कि वो बैक पास है या फिर डिफ्लेक्शन है. अगर ऐसा प्रूफ होता है कि वो डिफ्लेक्शन है और बॉल जो है वो ऑफ साइडेड प्लेयर के पास पहुंचती है, तो इट विल बी एन ऑफ साइड, इट विल नॉट बी एन ऑन साइड, इट नॉट बी काउंटेड एज अ गोल. तो क्या ये चीज मतलब विल इट अफेक्ट, विल इट बी हेल्पफुल फॉर द डिफेंडर्स? क्या इस बारे में व्यूज हैं आप लोगों के? So I feel very helpful for the defender because ठीक है, वैसे भी the game is being overloaded in favor of goals, in favor of strikers. So एक थोड़ा सा protection मिलता है defenders को, which is a positive thing. But हाँ, fans को थोड़ा adjust करने में time लगेगा इससे, क्योंकि भी हम used to हो चुके हैं पुराने वाले offside rules से. So it'll seem like a very very big change initially. But I think इतना कोई difference make नहीं करना चाहिए. I think अभी भी हम बहुत सारे goals देखेंगे because बहुत सारे रूल्स हैं जो स्ट्राइकर्स के ही फेवर में है, जो मैच को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, गोल स्कोरिंग बनाते हैं. सो आई थिंक दिस स्मॉल प्रोटेक्शन बैलेंसेस द गेम आउट, एंड आई थिंक इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इन द लॉन्ग रन. आई थिंक एक तो पहला चीज है कि इट्स वेरी पेक्यूलियर, बहुत ही पेक्यूलियर से केस में इस दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इट. इट्स आई एग्री विद भवांशु, इट्स गोइंग टू हेल्प आउट द डिफेंडर्स बिकॉज आई थिंक मुझे ऐसा लगता है दैट इफ आई एनविसाज दिस, लाइक से फॉर एग्जांपल आई एम द डिफेंडर and Bhavanshu is playing a through ball to you, and somehow I try to run towards it. You were in an offside position और मैं जाके बीच में इंटरसेप्ट करना चाहता हूँ, बट मेरे से टच होके फिर भी बॉल तुम्हारे पास आ जाती है, एंड देन यू वर डीम्ड ऑनसाइड इज व्हाट आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ. तो उस केस में पनिश नहीं करेगा जाएगा डिफेंडर को फॉर हैविंग अ बैड टच इवन दो यू वर ऑलरेडी ऑफसाइड. उस केस में आई थिंक इट विल हेल्प द डिफेंडर्स इज व्हाट आई फील. सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन इट प्लेज आउट ऑन द फील्ड तभी हमको पता चलेगा एग्जैक्टली ये लोग क्या करने वाले हैं. एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाट आई फील स्ट्रांगली कि इट्स माय व्यू, बट मुझे ऐसा लगता है प्रीमियर लीग इतना पॉपुलर इसलिए भी है कि इसमें बहुत मसाला है. सो लाइक आई इवन समटाइम्स थिंक इन माय हेड कि ये सास बहू का सीरियल चलाते हैं प्रॉपर एवरी वीकेंड. Like every fan, every club has this whole drama going on कि ये मेरे साथ ऐसा किया, उन मेरे साथ ऐसा नहीं किया. And this rule is very subjective to the discretion of people on the field. And Yes. I sense कि इस rule के साथ बहुत ज्यादा controversy का मसाला आने वाली है along the season.
जहाँ पे कहीं इंटरप्रिटेशन कोई और कुछ करेगा और दूसरी जगह कुछ और इंटरप्रिटेशन होने वाली है, एंड इट विल अगेन लीड टू दैट सब्जेक्टिव कॉल ऑफ द रेफरी, और बहुत फैंस के आपस में इंटरेक्शन और बहुत हीटेड, बहुत ज्यादा प्रीमियर लीग को फायदा होगा क्योंकि पीपल टॉक अबाउट इट एंड गेट इन्वॉल्व हीटेड इन इन्वॉल्व. So they are kind of smart in choosing these topics sometimes, wherein they like यानी इतना पैसा होने के बाद भी they like are shy to bring in certain amount of technology sometimes is what I feel, because it kind of in a way helps. So that's what I feel. वेरी इंटरेस्टिंग इनटेक. हाँ, क्योंकि ये मसाला तो मिलता है और बहुत सारे ये कंट्रोवर्सीज और ऐसा होते रहते हैं, स्पेशली हैंडबॉल को लेकर के और पेनल्टी कॉल्स को लेकर के तो बहुत ज्यादा, स्पेशली पिछले 2-3 सालों में तो बहुत ही हुआ था. डाइव मारी है, सॉफ्ट टच था, ये वो, और इंटरनेट I पे, सोशल मीडिया पे हर जगह भिड़ते रहते हैं फैंस. think जितना ज्यादा गेम को सब्जेक्टिव बना रहे हैं ये उतना ज्यादा इट इज हेल्पिंग द प्रीमियर लीग, बिकॉज अब सोशल मीडिया का टाइम है तो दे आर पुटिंग इन द मसाला एज जैन भाई सेड की फॉर पीपल टू टॉक अबाउट इट, और उससे ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी बढ़ेगी. पहले ही मोस्ट पॉपुलर लीग इन द वर्ल्ड है, और जहां पे नहीं है वहां पे भी गेम जाएगा. प्लस पीपल सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे टॉकिंग अबाउट इट. सो या, प्रीमियर लीग बेनिफिट्स, द रिच गेट्स रिचर. ओके, मूविंग ऑन. नेक्स्ट रूल जो हम लोग रूल ऑफ चेंज की बात करने जा रहे हैं, इट्स अ बिग वन, और ये चीज हम पहले देख चुके हैं. वी हैव सीन दिस इन द रिसेंटली कंक्लूडेड फीफा वर्ल्ड कप, और उसमें हम लोग ने देखा था कि बहुत ही अजीब अजीब से इंजरी टाइम्स और वाले डिजिट्स आते थे, डबल डिजिट्स के इंजरी शोज आते थे, 10 मिनट, 11 मिनट, 12-12 मिनट के ऐसे आते थे. एंड दैट वाज बिकॉज कि वहां पर एवरी सेकेंड वाज बीइंग काउंटेड, और कोशिश ये की जा रही थी कि 90 मिनट्स का गेम पूरा प्ले हो, एंड देयर वाज नो लाइक रूम फॉर वेस्टेज ऑफ टाइम, जो कि हम प्रीमियर लीग में बहुत देखते हैं, स्पेशली उन टीम, जब एक बड़ी टीम और एक छोटी टीम के बीच में मैच हो रहा होता है. अब इससे इंटरेस्टिंग एक स्टैट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि लास्ट सीजन प्रीमियर लीग में जो एवरेज गेम प्ले टाइम था, मतलब द एवरेज टाइम जो कि बॉल प्ले हुई थी, इट वाज 54 मिनट्स एंड 49 सेकेंड्स. It's unbelievable. दिस इज अनबिलीवेबल. मतलब भाई 90 मिनट का गेम है, उसमें 1 घंटा भी नहीं बॉल खेली गई. लाइक हम, मतलब कैन यू इवन इमेजिन? I Yeah, always bizarre. thought it would have been closer to 10-20 minutes खराब होते होंगे, but when I Exactly. saw that 54 minutes I was like, oh wow. So yeah. सीरियसली. बट इसका राफेल वरान ने अभी रिसेंटली एक कमेंट दिया था इस पे कि आई थिंक इट विल बी मोर हेक्टिक फॉर द प्लेयर्स, क्योंकि इवन दो 54 मिनट्स आप कह रहे हो कि 54 मिनट्स का गेम होता है, बट इट इज वेरी वेरी टैक्सिंग ऑन द प्लेयर्स गिवन द शेड्यूल एंड गिवन एवरीथिंग एंड द नंबर ऑफ मैचेस दे प्ले. प्लस कुछ बड़े प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स who have to play every match because every match nowadays is important. So उनके लिए वो 90 मिनट्स प्लस 2-3 मिनट का स्टॉपेज टाइम भी बहुत होता था. बट नाउ यू आर सेइंग दैट वी विल बी गेटिंग फिगर्स लाइक 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट का स्टॉपेज टाइम, बिकॉज एवरी सेकंड विल बी काउंटेड. सो प्लेयर्स के लिए बहुत टैक्सिंग है, एंड राफेल वरान ने अपना कंसर्न रेज किया इस पर. बट फ्रॉम प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक it is a big no-no, but from the fans' point of view, again, they'll be getting to see a longer game. But हाँ, again, फिर intensity पे क्या होगा? एग्जैक्ट, वो भी पॉइंट है, बट वी नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्गर गेम, वी आर टॉकिंग अबाउट कि जितने मिनट्स का ड्यूरेशन का गेम जो है वो डिजाइंड है, एटलीस्ट उतना खेला जाए. कि 90 मिनट्स हैं तो उसमें 90 मिनट्स गेम तो हो. लाइक 54 मिनट्स इज वे टू लो, आई वुड से. So having played the game, I would say like जैसे there was one suggestion, and I agree with Bhavanshu's point on Rafael Vara's comment. I have some sympathies for him, और मुझे पता है वो कहाँ से आ रहा है. Like I think I agree with him, because there was some comment I read on social media कि there should be a timer of a clock, just like basketball in football. Like as soon as the ball goes out, the timer stops.
Now, I was thinking about it, even though it is a good idea, basketball court has a lot of intensity, it's very tiring, but it's a different area where you are running around, and it's a different kind of sport, is what I feel. So, it's very taxing for these players to run around across the 90-meter pitch, like from one end to another, and uh, I think those जो time waste होता है थोड़ा बहुत, those are kind of good breathers for them to actually get back in shape. तो उनके लिए मेरे ख्याल से आई थिंक इट वुड बी बेटर, थोड़ा वो टाइम जो होता है वो बेटर है उनके लिए, अगर वो थोड़ा ब्रीदर मिलता है तो. बट आई ऑन द अदर साइड आई फील कि देयर शुड बी एन द इंटेंट इज गुड फ्रॉम द प्रीमियर लीग. आई डोंट थिंक कि हम बहुत 90 मिनट के पास पहुंचेंगे, बट जैसे इफ पर्सनल एग्जांपल से बताऊं, वी वर एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड जब न्यूकासल के साथ हमने खेला था एमिरेट्स पे. लाइक वो लोग खेलना ही नहीं चाहते थे, लाइक एट ऑल. Famously, last season, Newcastle did this to a lot of teams. lot of teams. So Yeah. if that pushes the teams to think कि हमें ज्यादा खेलना पड़ेगा, they might not tend to waste more time than required. और इवन दो वो इंटेंट दिखाने के लिए उन्होंने कम्युनिटी शील्ड में 8 मिनट ऐड किए थे, 8 थे, इट वाज 8, एंड देन वी एंडेड अप प्लेइंग. एंड इट इज इंटरेस्टिंग कि इवन इन स्टॉपेज टाइम, लाइक देयर वाज एन इंजरी, और जहां पे वो इंजरी हुई थी उसी टाइम से उन्होंने जितने मिनट बचे थे, कमेंटेटर सेड कि 6 मिनट्स बचे थे जब वो इंजरी हुई थी, तो दे विल प्ले द रिमेनिंग 6 मिनट्स. तो बहुत इंटरेस्टिंग है. लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट. अच्छा, इंटेंसिटी की बात करी तो इंटेंसिटी को लेकर के एक नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, विच इज अनदर एडिशन, दैट इज द विंटर ब्रेक. प्रीमियर लीग में अब बाकी लीग्स की तरह विंटर ब्रेक इंट्रोड्यूस हो रहा है इस साल, और वो शेड्यूल्ड है 14 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में. डू यू थिंक दैट दिस इज अ वेरी लाइक लॉन्ग ड्यू कॉल थी जो प्रीमियर लीग और मैनेजमेंट को देनी थी? आई एग्री. प्रीमियर लीग का स्केड्यूल इज द मोस्ट टैक्सिंग स्केड्यूल ऑफ ऑल द टॉप 5 लीग्स. दे नेवर हैड अ विंटर ब्रेक, एंड उल्टा उनका स्केड्यूल बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता था विद Cluttered हो जाता है. गेम्स एवरी, लाइक बॉक्सिंग डे पे खेलते हैं. सो इट सीम्ड अ बिट इनह्यूमन एज वेल, कंसिडरिंग कि आपको बोल रहे हैं कि दिवाली के अगले दिन खेलो. और Yes. इफ आई टेक दैट एग्जांपल, और इन everyone has a holiday around the world except for people in the Premier League. So it's a Premier job League. at the end of the day for them. तो It's although it's fans a enjoy job. करते हैं, Yeah, it's a job, and also because ये अनड्यू एडवांटेज भी होता था फॉर द प्रीमियर लीग क्लब्स और पार्टिसिपेटिंग इन द चैंपियंस लीग, क्योंकि चैंपियंस लीग में जो बाकी यूरोपियन टीम्स थी, एक तो वो एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट कम खेलते हैं हमसे, एक तो वो मैचेस उनके बच जाते हैं, फिर वो जब नॉकआउट राउंड शुरू होने जाते हैं फरवरी में, तो अच्छा खासा जनवरी में विंटर ब्रेक लेके रिफ्रेश होकर रिजुविनेट होकर के फिर नॉकआउट्स में जाते हैं. अब यहाँ पे उल्टा होता है कि यहाँ पे उनको और थका दिया जाता है एकदम बैक टू बैक मैचेस करके, और उसमें जो है वहाँ पे एफए कप भी खिला दिए मैचेस सारे, प्रीमियर लीग भी चल रही है, फिर फरवरी से नॉकआउट राउंड स्टार्ट हो जाते हैं. यूज्ड टू बी लॉट ऑफ इंजरीज, एंड स्क्वाड मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था प्लेयर्स के लिए, और प्लेयर्स भी मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से थक जाते थे. एंड वी हैव सीन दिस इन द लास्ट सीजन, जब मैन सिटी के प्लेयर्स जो हैं, दे वर लाइक पेप गार्डियोला आल्सो सेड दैट वी मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके थे अप्रैल आते आते. So I think मेरे ओपिनियन से भी I think this is a very good call. I think I agree also. मतलब इसमें कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है कि विंटर ब्रेक नेसेसरी है. प्लस जिस टाइप का ये स्पोर्ट है, ये बहुत ही ज्यादा फिजिकली एग्जॉस्टिंग स्पोर्ट है, एंड टू प्ले द होल ईयर राउंड, इसमें कहाँ ब्रेक मिलता है. जब ब्रेक आता है प्रीमियर लीग में, तब इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, तो प्लेयर्स के लिए बहुत टफ होता है. तो आई थिंक वो 2 हफ्ते का जो भी ब्रेक है, आई थिंक दैट विल हेल्प द प्लेयर्स एंड हेल्प द गेम ओवरऑल. मतलब बहुत अच्छा डिसीजन लिया है प्रीमियर लीग ने टू इंट्रोड्यूस विंटर ब्रेक फाइनली. Okay, moving on to our next segment, next rule, which is regarding the goalkeeper antics को लेकर के एक रूल चेंज आया है प्रीमियर लीग में.
जिसमें कि बोला गया है कि अब गोलकीपर्स जो कि पहले माइंड गेम्स करते थे, टाइम वेस्टेज करते थे पेनल्टी शूटआउट से पहले, और स्ट्राइकर या जो भी पेनल्टी लेने आ रहा होता है प्लेयर, उसके मेंटली उसके साथ जो है जो खिलवाड़ करते थे, अब वो सब बंद होने वाला है. गोलकीपर इज नॉट अलाउड टू डू एनी सच एंटीक्स, नो टाइम वेस्टिंग, नो माइंड गेम्स, नथिंग. वो चुपचाप जा करके खड़ा हो जाएगा बीच में, अपनी लाइन से हट नहीं सकता जब तक शूट नहीं होगा, एंड द स्ट्राइक जब तक वो नहीं कर सकता. सो दिस इज द होल I think new thing I that is hate happening. absolutely मतलब absolutely against creativity, against smart thinking. मतलब मुझे स्पोर्ट्स में जो ऐसे रूल्स आते थे, जैसे क्रिकेट में भी कुछ टाइम आया था कि एक फील्डर फेक थ्रो नहीं दिखा सकता. मतलब व्हाई नॉट, मतलब अगर से गेम इंटरेस्टिंग होता है या फील्डर इज ट्राइंग टू गेट एन एज ओवर द बैट्समैन और द रनर्स, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते. सिमिलरली फुटबॉल में भी यार गोलकीपर के पास पेनल्टी में पहले ही बहुत डिसएडवांटेज है. उसके पास क्या है, उसके पास आई थिंक 9:1 या 10:1 का रेशियो है वो सेव करने का, और उसमें माइंड गेम्स करके वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है स्ट्राइकर को, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें. आई थिंक फिर भी इतने सारे गोल्स, इतनी सारी पेनल्टीज कन्वर्ट होती हैं. सो एक ये एडिशनल हैंडीकैप ला दिया गोलकीपर के लिए. आई थिंक वेरी वेरी बैड रूल. मतलब पता नहीं कितना फायदा होगा. गोल्स तो बहुत सारे पड़ेंगे और बढ़ जाएंगे गोल्स. पहले ही उन्होंने पेनल्टी का डिसीजन इतना इजी बना दिया कि अब मोर नंबर ऑफ पेनल्टीज आर गिवन कंपेयर्ड टू अर्लियर सीजन. ऊपर से अब गोलकीपर कुछ कर भी नहीं सकता उन्हें बचाने के लिए, तो फिर गोलकीपर का तो एक स्किल सेट उन्होंने काट ही दिया. So I don't know what will happen, but I don't like this rule. Emi Martinez must be kicking his shins right now. Tim Krul for that matter. I think Tim, Plus Emi Martinez, what I like about him is उसने अभी इस पे comment किया recently and he was not at all bothered by it. He was like कि ठीक है ये भी rule है, but maybe he'll come up with something new. But he didn't look bothered. Very positive guy. I love him. यार मुझे ऐसा लगता है उसने वर्ल्ड कप जीत लिया ना, अब उसका फुटबॉल से वही उड़ गया कि अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं यार, तुम्हें जो करना है करो भाई, मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया बस. मुझे जिसको डिस्ट्रैक्ट करना था कर लिया. he was I miss him at Arsenal. Like I feel like कि आज भी like we are signing David Raya. If we had somehow managed to keep him at the club, we would not have seen so many goalkeepers going in and out. I think वो nailed on number 1 था. Mentality monster है वो, and he came through the ranks और बढ़िया था. I miss him. I think it all came down to him demanding a number 1 spot जो Arteta कल्चर के साथ नहीं देने वाला किसी को, which is I agree with what Arteta understand. And I think goalkeeping position एक ऐसी position है जहाँ पे even the deserving goalkeepers have to be number 2 sometimes, and उतनी outfield players की तरह opportunities भी नहीं होती बस, because they have to wait for like so many games to get a chance. And plus number 1 बनना is a lot to ask sometimes, being a second goalkeeper. So Ederson is still number 2 in Brazil squad. See, can you believe it? वहाँ पे I think अगर एमी मार्टिनेज आउटफील्ड प्लेयर होता तो आर्सेनल में ही होता मेरे हिसाब से, just because he was a goalkeeper and उस टाइम वो स्पॉट at that moment खाली नहीं थी, so he had to leave. But well, I think that decision turned out great for him, but not so much for Arsenal. But ठीक है, Arsenal has some pretty good goalkeepers अभी भी. So, yeah. बाकी Arsenal fan जैन भाई हैं तो he'll relate more to this. He'll put more light on it. क्या हम सही हैं? Emi was the starting goalkeeper. He won the FA Cup and the Community Shield with us. Happy to be back in the Champions League. 6-7 years. Yeah. You know how happy Arsenal fans are कि जब UCL का अकाउंट बस ट्वीट कर रहा है आर्सेनल के बारे में, people are just happy कि oh I have prayed for these days. Like City are mentality monsters. I think we have nailed down a future England captain and a future Arsenal captain for the next 10 years. उस टाइम से he has increased in height. But sad part ये है कि डेविड डे गया ने तब पीक किया जब यूनाइटेड वर नॉट एट देयर पीक. So वो प्रॉपर स्ट्राइकर वाला एरा चला गया था. बट हैरी केन was still there throughout. सऊदी प्रो लीग आ गई और
Fabinho and Henderson. और मेरे को लगता है सऊदी प्रो लीग पे तो एक अलग से एपिसोड हो सकता है. With Chelsea and some of the signings in midfield for Liverpool, I feel that both the clubs are at a stage जहाँ पे बहुत transition हो रहा है. क्या होगा? Liverpool will But- struggle this season, honestly. I feel Liverpool will make the top four.